मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही, खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देता है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या दिखती है आज। फिर मेरी नज़र लड़की खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी, हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रवि सोए थे, फिर वो वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई और बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप किसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। मुझे पूछा कहाँ गई थी। मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो हैं? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैं रवि के सारे दोस्त को, जिन्हें भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोला, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझे छिपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था दूर रहने के मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म को करो, तुम इतने कठोर ही हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है, बहन नहीं जाएगी तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें उसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसकी बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाता देख रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई।
हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती हो तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है। बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे हमारे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए, संध्या के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटे को बड़े प्यार से गले लगाया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब दिखने मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा है, अब कुछ करोगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन के रहना, जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी।